वेलकम टू वेक्टर पार्ट 4। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर की दिशा क्या होगी? वेक्टर आर की दिशा एंगल between resultant vector and towards x-axis is known as direction of vector r. What is direction of vector r? r की दिशा क्या होगी? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर। दिस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप लोगों ने अभी तक वेक्टर पार्ट 3 नहीं देखा है तो वेक्टर पार्ट 3 पहले देखें, उसके बाद वेक्टर पार्ट 4 को देखें। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर है और यहाँ कोई वेक्टर ए है तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? अगर हम मान ले एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स सी दिस एंगल इज अल्फा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर? आर की दिशा क्या है? दिस इज वेक्टर आर, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मीन्स हम लोग इसको एक्स एक्सिस भी तो मान सकते हैं, एक्स एक्सिस। सो रिजल्टेंट वेक्टर एंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज नोन एज अल्फा। डायरेक्शन ऑफ आर, हाउ कैन फाइंड इट? डायरेक्शन ऑफ आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर? तो इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? वी यूज tan अल्फा फॉर्मूला। tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं p बाई बी। सो tan अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा, दिस इज अल्फा एंगल। सो दिस इज व्हाट? ACD। अगर हम लोग ट्रायंगल AC और D को देखें, ट्रायंगल अगर ACD को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल ACD में इसके सामने वाला ये हो गया P, मतलब कि CD बाई AC। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? CD बाई AC। सो दिस इज व्हाट? CD बाई AC। हेयर tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD। तो हम लोगों ने CD पिछले लेक्चर में हम लोगों ने CD निकाला था। CD क्या निकाला था? हमने CD निकाला था B साइन थीटा बटा AC हम लोगों ने क्या निकाला? AC निकाला B साइन थीटा बटा A प्लस B कॉस थीटा। AC हम लोगों ने निकाला पिछले लेक्चर में A प्लस B कॉस थीटा। हम लोगों ने CD का वैल्यू क्या निकाल रखा है? CD इक्वल टू व्हाट? दिस CD इक्वल टू B साइन थीटा।
एंड ए सी हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, ए सी हम लोगों ने निकाल रखा है, दिस ए सी वैल्यू इज ए प्लस बी कॉस थीटा। सो प्लीज आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग पिछला वीडियो देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें। तो सी डी बी साइन थीटा, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। सो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा फॉर्मूला इज बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज गिवन डायरेक्शन ऑफ आर। सो tan अल्फा, from here we can calculate alpha. Tan is here, so tan inverse 1 b sin theta by a plus b cos theta. So this alpha value is in this way, this is alpha, this is alpha. Okay, now we see case 1, case 2 and case 3. So case 1 में हम लोग देखेंगे if theta equal to 0 डिग्री, then अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब कैसा दिखेगा हमें कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब, थीटा 0 डिग्री मीन्स टू वेक्टर आर पैरेलल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस टू वेक्टर आर parallel. So this two vector parallel vector, in this case theta will be 0. But how? थीटा 0 means what? हमने एक वेक्टर लिया और हमने एक अन्य वेक्टर भी अगर इसी वेक्टर के दिशा में अगर ले लिया तो क्या होगा? अगर इसी वेक्टर के दिशा में हमने लिया तो थीटा 0 डिग्री बनेगा इस केस में, क्योंकि सेम लाइन है दोनों। एंगल तो तभी बनेगा जब एक लाइन दूसरे लाइन के थोड़ा ऊपर हो, कुछ एंगल बन गया दिस थीटा। अगर मान लो लाइन थोड़ा सा और ऊपर हो तो एंगल बनेगा, या ऐसे हो तभी तो कोण बनेगा। कोण तो तभी बनेगा जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो, तभी तो कोण बनेगा। बट हेयर टू वेक्टर आर पैरेलल मीन्स दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, तो कोण क्या बनेगा भाई? एंगल इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। So what? Vector A, vector B are parallel. In this case, resultant vector will be R equal to A plus B. Magnitude of resultant vector. What is this R? This R is magnitude of resultant vector. Magnitude of resultant vector, magnitude of resultant vector. This R is magnitude of resultant vector. If theta equal to 0 degree, then R equal to A plus B. Okay, case 1, case 2 is what? Case 2 हम लोग देखेंगे case 2 में if theta equal to 180 डिग्री, देन मीन्स अगर थीटा 180 डिग्री हो तब, देखो अगर थीटा 180 डिग्री हो तब क्या होगा? क्या होगा इस केस में? 180 डिग्री होगा कब? जब एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो और कोई दूसरा अन्य वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हो। सो दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर थीटा 180 डिग्री अगर है तो इस केस में रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है? आर इक्वल टू या तो ए माइनस बी होगा या आर इक्वल टू बी माइनस ए होगा।
a माइनस बी कब होगा? इफ अगर a बड़ा हो b से तो a माइनस बी होगा। इफ अगर b बड़ा हो a से तो क्या होगा? b माइनस a होगा। इफ अगर b बड़ा होगा a से तो b माइनस a, बट a बड़ा हो b से तो a माइनस b। तो हम लोगों ने देखा 180 डिग्री के केस में रिजल्टेंट क्या होगा, या तो a माइनस बी होगा या b माइनस a होगा। नाउ वी सी केस 3। व्हाट इज केस 3? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन अगर थीटा 90 डिग्री हो तब, अगर थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा? 90 डिग्री कब होगा? लेट दिस वेक्टर a is in this way and this vector b is in this way, so this angle is what? This angle is 90 degree. अगर वेक्टर a इस दिशा में हो, वेक्टर b इस दिशा में हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ऐसे केस में क्या बनेगा? ऐसे केस में रिजल्टेंट इज व्हाट? r इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। So what is magnitude of resultant? In this case, root under a square plus b square 2ab cos theta. Cos theta, theta is what? Theta is 90 डिग्री। So cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 0। So what? r इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। this here cos 90 degree 0, so this case 3. Now we see properties of vector addition. Properties of vector addition. Properties of vector addition क्या है? सदिश योग के गुण। सदिश योग के गुण में हम लोग देखेंगे पहला वेक्टर एडिशन। Vector addition is commutative. Vector addition is commutative. That is, vector addition is commutative. That is, vector a plus vector b is written as vector b plus vector a. Vector a plus vector b equal to vector b plus vector a. So this is commutative. What is point number 2? Vector addition is associative. Vector addition is associative. क्या होगा? Associative means that is, this is vector a plus vector b plus vector c.
दिस इज रिटन एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी. दिस इज ऑल्सो रिटन एज वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. So this is what? This is this. देखो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा भाई? a प्लस बी को हम लोग b प्लस ए लिख सकते हैं. a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं. जैसे डेट इज आई डॉट ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेट इज. इसका मतलब, किसका मतलब? कॉम्यूटेटिव का मतलब. वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है. कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है? इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? डेट इज. आई डॉट ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेट इज. हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका मतलब. किसका मतलब? कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. डेट इज, इसका मतलब क्या है? ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी को हमने बाहर कर दिया, ए प्लस सी को अंदर, सी इसमें बाहर किया, प्लस ए प्लस बी. मतलब हम लोग किसी को अंदर किसी को बाहर करके इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. इसका हिंदी क्या होगा? सदिश योग विनिमयात्मक होता है. सदिश योग विनिमयात्मक होता है. बाकी वो सही रहेगा, सेम टू सेम. सदिश योग विनिमयात्मक होता है. वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. उसका हिंदी क्या होगा? सदिश योग विनिमयात्मक होता है. दूसरा पॉइंट क्या था? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में क्या होगा हिंदी? सदिश योग संबद्ध होता है. सदिश योग संबद्ध होता है. बाकी वैसे ही रहेगा. ओके.